समझता हूँ कि ये मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किरदार अदा किया है और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि ये जो तीन जजेस का जो बेंच है, ये उन चार्जेस जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहबान की जुबान में वन मैन शो है ये। और इस केस का फैसला जो है वो चार जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, वो हुकूमत भी बन जाए। तो एक यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। और ये मेरी बनाई सूरत हाल नहीं है, आप लोगों की बनाई है, पिछले 70 सालों से इन लोगों की बनाई सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि इन तीन जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। और आज का जो फैसला है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं, यानी हम अगर कोई ऐसी बात करें तो कहते हैं कि आपने गैर आईनी काम किया, गैर आईनी अमल किया। खुद यानी पंजाब हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने उन तमाम एमपीएस को पहले जो है ना वो वोट देने से रोका और फिर उनको नाअहल भी किया। बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं किया तो फिर क्या किया? जिस मुल्क में इस तरह के काम होंगे तो फिर, और आज किसी को शर्मिंदगी नहीं है उस फैसले पे, किसी को अफसोस नहीं है। हम बार बार याद कराते हैं, हम हमें मैसेज देते हैं जी कि हम अपना जो है ना ये जजेस पे जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इदारे की जो सैंक्टिटी है वो तो मिट्टी में मिल गई। तो खुदा का खौफ करें भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं, इस कौम को क्या बातें सुना रहे हैं। हमारी समझ में ये बातें नहीं आती और ना आनी चाहिए। और मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, जागो जागो, होश के नाखून लो। देखो कि इस लोग जो है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को खुदा न खासा तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और ये तबाही बर्बादी आप ना देखना, ना मैं देखूं, ना आप देखना, कभी इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। जो आप कह रहे हैं फुल कोर्ट हमने जो मुतालबा किया था उसमें कौन सी कोई हेजिटेशन उनको हुई है? फुल कोर्ट बनाने में क्यों पसोपेश की गई है? क्यों इन तीन बेंचों पे ही इसरार किया गया है? फुल कोर्ट जिसपे सबका जो है वो एतमाद है, तो उसको उसको बनाने में क्या अमर माने था? ये मुझे समझ नहीं आती। जब दाल में काला होता है ना तब ये बातें होती है। ये दाल में काला है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस किस्म का फैसला है। बिल्कुल दाल में काला। इसी तरह जब फैसला चूंकि फुल कोर्ट में नहीं आना था, इस तीन मेंबर बेंच से ही आना था या आ सकता था। और इसमें चीफ जस्टिस आता बंदयाल साहब वो भी, और इसमें जो
एजाजुल अहसन साहब हैं, वो भी, दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। आज मेरे हक में फैसले क्यों देंगे? सीधी बात है। और ये 3 में से 2 लोग हैं, ये 2 लोग यानी कि मेरे खिलाफ बिल्कुल वो जालिमाना फैसलों का हिस्सा है। ये सारी उम्र के लिए मुझे डिस्क्वालीफाई किया, जिसमें खुद ही कहते हैं जी कि ये बहुत काला फैसला था, यानी ये तो अफसोसनाक फैसला था। फिर क्यों दिया आपने? और आज बताएं, फिर अगर काला था तो क्या आपने उसको सफेद किया, उसको बदला? मेरे खिलाफ आज पूरा मुल्क जानता है कि फैसला गलत था और बेटे से तनख्वाह ले नहीं ली, और उसके बावजूद मुझे आपने वजारत उज़्मा से हटा दिया। पूरे मुल्क में कंसेंसस है। उसका सुओ मोटो नोटिस लिया आपने, उस फैसले के ऊपर कोई बेंच बनाया आपने? आप बताएं जरा, यानी कि अगर आप के अंदर ऑनेस्टी है या कोई अपना दयानतदारी है अगर आपके अंदर, तो फिर आपको बेंच बनाना चाहिए था। अगर आप इंसाफ पसंद हैं, मुनसिफ हैं, तो फिर आपको ये बेंच बनाना चाहिए था। अगर आपने नहीं बनाया तो आपने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। और इन्हीं लोगों के खिलाफ तो हम आवाज उठाते रहे कि ये एक जज साहब जो है वो मेरे ऊपर मॉनिटर बन के बैठे हुए थे, एजाजुल हसन, और चीफ जस्टिस भी मेरे इन फैसलों के अंदर शामिल थे। वो भी जनरल बाजवा और साकिब निसार की मिली भगत थी, और उसमें शामिल थे अपना जस्टिस खोसा, उसके अंदर एजाजुल हसन भी शामिल थे, और उसमें और भी 2-3 जजेस शामिल थे जिन्होंने मिलके, अजमत सईद शेख भी शामिल थे, मिलकर उस वक्त के मिलिट्री जो अपना ये थे एस्टैब्लिशमेंट के जो चीफ जनरल बाजवा, उसके बाद जनरल फैज, इन्होंने और इन जजों ने मिलके नवाज शरीफ को निकाला था। इसमें कोई शक नहीं है, कोई इबाम नहीं है। और निकाल के तो पाकिस्तान की या तबाही के रास्ते पे मुल्क को चलाया था, इमरान खान को लाकर। आज मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे, सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। इस तरह के फैसले आएंगे, चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। हम सजा तो कहने को दे रहे हैं ना अपना नवाज शरीफ को, तो असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। पाकिस्तानी कौम, ये आपको सजा मिल रही है। आपको साजिशें इन्होंने की है, सजा आप पा रहे हैं, और जेलें मैंने भुगती हैं, हम लोगों ने जेलें भुगती हैं, लेकिन असल सजा आपको मिल रही है। मैं तो अपनी पार्टी को यही कह चुका हूं जो मैं आपके सामने कह चुका हूं, और जो कौम के सामने मैंने कहा है, मेरा यही नजरिया है, और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, और आइंदा बात होगी तो मैं यही मैसेज दूंगा इंशाल्लाह। इन जजेस के खिलाफ जो कि इस तरह के फैसले सादर कर रहे हैं, जो मुल्क को तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये उनके खिलाफ बिल्कुल उनका जिहाद है। इसको जिहाद कहें आप। उन जजेस को मैं समझता हूँ कि जो उनकी कोशिशें हैं वो बिल्कुल जिहाद। बहुत शुक्रिया।